नमस्कार। इस वीडियो में हम किसी फलन की सीमा की जो अवधारणा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सीमा किसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक ये फलन है जो y = x² है, जो एक परवलय का समीकरण है, और हम देख सकते हैं कि ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है। मान लीजिए कि एक बिंदु है a जो मूल बिंदु पर स्थित है, तब इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0। अब यदि इस मूल बिंदु तक हम ये पॉइंट जो है ए, ये मूविंग पॉइंट है, हम देख सकते हैं कि इसको हम ये पूरे वक्र पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, और जैसे जैसे इसकी स्थिति बदल रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी बदल रहे हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग इधर भी ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम एक्स का मान बदल रहे हैं, यानी एक्स का मान हम 0 के नज़दीक ला रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो y का मान है ये भी 0 के नज़दीक आने लगा। आइए देखें इसको, देखिए इसका मान कम होते जा रहा है यहाँ पर, और जैसे जैसे हम x का मान भी कम कर रहे हैं तो ये y का मान भी कम होते जा रहा है। और ज़्यादा कम कर सकते हैं हम, और ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम x का मान कम कर रहे हैं y का मान भी कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो लिमिट होगी वो 0 होगी। तो वो मान जब x का मान कम करने पर, यानी x का मान 0 की ओर अग्रसर करने पर, y का मान भी यदि 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इस y के इस मान को हम कहेंगे फलन की सीमा। अब ये दोनों तरफ से हम अप्रोच कर सकते हैं। x का मान हम 0 लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर बढ़ते हैं तो इस स्थिति में जो हमें लिमिट प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि राइट हैंड साइड से हम 0 की ओर जाते हैं तो उस स्थिति में जो हमें लिमिट प्राप्त होती है वो राइट हैंड लिमिट कहलाती है। और इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, यानी हम राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जाएं तो भी हम y का मान 0 प्राप्त कर रहे हैं, और यदि लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 की ओर जाएं तो भी हम 0 प्राप्त कर रहे हैं। यानी इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, और दोनों ये बता रही है कि इस फलन की सीमा 0 है जब x का मान हम 0 की ओर अग्रसर करते हैं। तो इसकी सीमा निकालने का जो तरीका है वो ये है कि यदि इस फलन में हम x बराबर 0 रख दें तो अपने आप इस फलन की सीमा हमें प्राप्त हो जाएगी जब x का मान 0 की ओर अग्रसर होता है। लेकिन हर प्रश्न में ऐसा संभव नहीं है कि हम जिस बिंदु पर सीमा ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु का मान रख दें। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं जहाँ पर हमें सीमा दूसरे ढंग से निकालना पड़ेगी। अगला उदाहरण हमारे सामने है फलन y बराबर x² - 4 बटे x - 2। यदि इस फलन का भी हम ग्राफ खींचें तो ये हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, और यहाँ पर ये बिंदु a जो है इसके निर्देशांक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिंदु की a की स्थिति को बदलने के साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी बदलते जा रहे हैं। अब हम यदि x बराबर 2 रखते हैं तो हम देखेंगे कि y का मान 0/0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि y के x बराबर 2 के लिए y के मान का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 0/0 अनिर्धारित रूप है। तो ऐसी स्थिति में x का मान जब हम 2 की ओर अग्रसर करेंगे तो y का मान क्या मिलेगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अप्रोच करेंगे एक बार उल्टी दिशा से, यानी हम x का मान 2 की तरफ बढ़ेंगे बाईं तरफ से, और एक बार 2 की तरफ बढ़ेंगे दाईं तरफ से। तो आइए अभी बाईं तरफ से पढ़ते हैं हम। जैसे जैसे हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि हम इस बिंदु 4 की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे तो और इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। ये आप मान देखिए, ये हम 4 की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये हम बाई तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बाई तरफ से 2 की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, y का मान 4 की ओर बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें प्राप्त हो रही है 4। इसी तरह से यदि हम देखें कि राइट हैंड साइड से यदि हम अप्रोच करना शुरू करें 2 की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 2 की ओर नज़दीक बढ़ेंगे तो ये y का मान भी 4 के नज़दीक बढ़ता जा रहा है। अब कम होने लगा और कम होते होते 4 की ओर बढ़ रहा है। ये स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो ये 4 की तरफ जब हम राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान 4 के बराबर है। तो आइए अब प्रश्नों को देखें हम कि किस प्रकार से इन प्रश्नों में लिमिट ज्ञात करना है। हमारे सामने फलन है y बराबर साइन एक्स अपान एक्स, और बिंदु A इस फलन पर स्थित है। अब जैसे जैसे हम बिंदु A को 0 के नज़दीक पहुंचाएंगे, x कोऑर्डिनेट को 0 के नज़दीक पहुंचाएंगे, तो हम देखें y का मान किस तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि x का मान अभी हमने -2.3 रखा है, तो y का मान हमें 0.321 इस प्रकार से आगे प्राप्त हो रहा है। अब हम देखिए x का मान हम 0 के नज़दीक ले जा रहे हैं। अब आप देखिए y का मान किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि y का मान 1 के नज़दीक पहुंच रहा है। जैसे जैसे हम पास में पहुंच रहे हैं, ये 1 के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। दोनों दिशाओं से देख सकते हैं हम, यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 0 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, x का मान y का मान 1 के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x 0 की ओर अग्रसर हो तो साइन x अपान x का मान 1 के नज़दीक पहुंचता है, यानी उसकी सीमा हो जाएगी 1। अगला उदाहरण है फलन y बराबर cos x, और यहाँ पर इस फलन के ऊपर हमने एक बिंदु लिया हुआ है a, जिसके निर्देशांक हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे जैसे बिंदु a को x कोऑर्डिनेट इसका 0 की ओर ले जाए, जैसे जैसे यानी इस तरफ से ले जाएं, तो हम देख रहे हैं y का मान भी बढ़ने लगा और वो y का मान 1 के नज़दीक पहुंच रहा है। आइए इसको और देखें हम। ये आप देख सकते हैं कि ये 1 के नज़दीक पहुंच रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस फलन की सीमा होगी 1 जब x का मान 0 की ओर अग्रसर हो। अगला उदाहरण है हमारे सामने फलन y बराबर tan x अपान x, और इसमें भी हम x का मान 0 की ओर अग्रसर करेंगे और हम देखते हैं कि y के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी x का मान हमने -1.1 रखा है, तो हम देख रहे हैं y का मान 1.90। अब जैसे जैसे हम x का मान 0 की ओर अग्रसर करें तो देखिए y के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम x का मान 0 की ओर अग्रसर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि y का मान 1 के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। देखिए 1 के नज़दीक पहुंचता जा रहा है, और नज़दीक पहुंच सकते हैं हम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जितना हम x के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, 0 के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, y का मान उतना 1 के नज़दीक पहुंचता जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब x 0 की ओर अग्रसर हो तो इस फलन y बराबर tan x अपान x की लिमिट होगी 1। तो इन विशेष फलनों की सीमाओं का हम हमारे प्रश्नों में उपयोग करेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू x³ - x² + 1। इस फलन की हमें सीमा ज्ञात करना है। तो जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि इस x का मान 1 इस फलन में रख दें तो हमें सीमा प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो यहाँ x के स्थान पर हमने 1 रखा और हल करने पर हम देख रहे हैं कि सीधे हमें सीमा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है x × x + 1, और x 3 की ओर अग्रसर है, तो यहाँ पर भी हमने x के स्थान पर 3 रखा और सीधे हम
सीमा का मान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हर प्रश्न में ऐसा संभव नहीं है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखें। इसमें फलन दिया हुआ है x³ - 4x² + 4x अपान x² - 4 और सीमा x 2 की ओर अग्रसर है। अब यदि इसमें हम मान रखते हैं x बराबर 2, तो हम पाएंगे कि ये रूप हमें 0/0 के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी अनिर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में सीमा ज्ञात करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पर से हमने x कॉमन ले लिया और अंदर आप देख रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग का सूत्र बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। x कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा x² - 4x + 4 और ये सूत्र बन गया x - 2 का होल स्क्वायर का। इसी तरह से x² - 4 को हम लिख सकते हैं x + 2 x - 2। अब एक x - 2 से इधर का एक x - 2 कैंसिल कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। x 2 की ओर अग्रसर है, यानी x 2 के बराबर नहीं है। x 2 के बराबर नहीं है, इसलिए x - 2 0 नहीं हो सकता और इसलिए हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और जब हमने इसको कैंसिल किया और उसके बाद फिर जब हमने मान रखा तो हम पा रहे हैं 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन की सीमा 0 है। इसी तरह से इस फलन की सीमा देखें, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो ये 0/0 रूप में मिलता है। तो यहाँ पर भी हमने इसके फैक्टर किए और फैक्टर करने के बाद में एक फैक्टर x - 2 से एक x - 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2। x 2 की ओर अग्रसर है लेकिन 2 के बराबर नहीं है, इसलिए हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और सरल करने पर हम देख रहे हैं x + 2 अपान x × x - 2। अब यहाँ पर x का मान जब 2 रखेंगे तो ये हमें 4/0। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी x बराबर 0 पर x बराबर 2 पर इस फलन की सीमा का भी अस्तित्व नहीं है। अगला उदाहरण x³ - 2x² अपान x² - 5x + 6। यहाँ पर भी यदि हम x बराबर 2 रखें तो हम 0/0 के रूप में प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी यदि हम इसके फैक्टर करें तो हम देख सकते हैं कि एक फैक्टर x - 2 और ऊपर भी अंश में भी x - 2 है और चूंकि x 2 की ओर अग्रसर है इसलिए x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों को और उसके बाद में हम ये प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जब हम मान रखेंगे तो हम मान प्राप्त कर रहे हैं -4। तो इस तरह से हमने इस फलन की जो परिमेय फलन है की सीमा ज्ञात कर ली है। इसी ढंग से अन्य प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सीमा का हम उपयोग करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n - a की पावर n अपान x - a और इसका मान होता है n a की पावर n - 1। इसका हम सूत्र के रूप में उपयोग करेंगे और ये सूत्र की व्युत्पत्ति होती है x टू द पावर n - a टू द पावर n को x - a से भाग देने पर। हम ये पाते हैं कि भाग देने पर हमें इस तरह का फैक्टर मिलता है। इसको यदि हम अपान में ले जाएं और x टेंड्स टू a करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x के स्थान पर a रखना होगा, यानी जब हम a रखेंगे तो ये a की पावर n - 1, ये भी a की पावर n - 2 इंटू a हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि a की पावर n - 1 n बार आ रहा है, यानी n की पावर n इंटू a की पावर n - 1। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया है इस लिमिट का, जिसका हम उपयोग करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की घात 15 - 1 बटे x की घात 10 - 1। अब यहाँ पर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे कि अंश में भी x - 1 से भाग दिया और हर में भी x - 1 से भाग दिया और उसके बाद में इसको हमने इस रूप में लिखा x की घात 15 - 1 अपान x - 1 भागित लिमिट x की घात 10 - 1 बटे x - 1। ये अंश में भाग दिया और ये हर में भाग दिया और सूत्र जब हमने लगाया तो यहाँ पर सूत्र लगेगा n a टू द पावर n - 1। ये सूत्र है हमारे सामने। तो n के स्थान पर यहाँ पर है 15 और a के स्थान पर है 1। तो ये हो जाएगा 15 1 की घात
14, एक घात कम हो जाएगी, और भागित यहाँ पर x की घात 10 है, तो 10 गुणित 1 की घात 9, और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 15 भागित 10 यानी 3/2। इसी तरह से अगला प्रश्न है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1 अपान x। अब इसमें हमने प्रतिस्थापन किया y बराबर 1 + x, तो जैसे जैसे x का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, y का मान 1 की ओर अग्रसर होगा, और अब हमारा सवाल y के रूप में बदल गया है, y की घात 1/2 - 1/y की -1, और यहाँ पर अब हमने सूत्र लगाया तो n के स्थान पर 1/2 है, तो ये 1/2 बाहर आया इंटू 1 की घात 1/2 - 1, और इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2। इसी तरह त्रिकोणमिति की इस महत्वपूर्ण सीमा का हम उपयोग करेंगे, जो हम प्रायोगिक रूप से देख चुके हैं अभी, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान x का मान 1 होता है, और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1 होती है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपान x का मान 1 होता है। तो अब इन्हीं का उपयोग प्रश्नों में करते हैं। हमारे सामने उदाहरण 4 है, इसमें लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 0 sin 4x अपान sin 2x। अब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि 4x के नीचे 4x आ जाए और 2x के नीचे 2x आ जाए, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया, तो x से गुणा किया और x से भाग दिया, यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर भी 2 गुणित 2 4, इस तरह से हमने इसको अरेंज किया, और इस 2 को हमने बाहर लिखा, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपान 4x, और भागित इसको हम लिख सकते हैं sin 2x अपान 2x, इसको हमने उल्टा करके लिख लिया, और जब दोनों की लिमिट लगाई तो इस सूत्र से sin x अपान x व्हेन x टेंड्स टू 0 इसका मान 1 हो जाएगा, और इसी तरह से sin 2x अपान 2x का मान भी 1 हो जाएगा, और जब 2 से गुणा होगा तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपान x, इसका मान हमने प्रायोगिक रूप से देखा था, इसको हम इस ढंग से भी देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान x cos x, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान x इंटू लिमिट 1 अपान cos x, और cos x की लिमिट 1 होती है और sin x अपान x की लिमिट भी 1 होती है, तो इसका मान भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के आधार पर हम हमारी प्रश्नावली के सवाल करते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3 का मान ज्ञात करना है। सीधा सीधा हम x का मान 3 रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 2 भी हो जाएगा, जहाँ पर भी हम x का मान सीधा सीधा रख देंगे और हमें लिमिट प्राप्त हो जाएगी। 3 में भी ठीक इसी ढंग से x का मान रखा हमने 1, r का मान रखा 1 और लिमिट प्राप्त कर ली। चौथे प्रश्न में भी सीधा सीधा हो जाएगा, और 5वें प्रश्न में भी सीधा सीधा हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। छठे प्रश्न में x + 1 की घात 5 - 1 अपान x, तो यहाँ पर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हमने x + 1 को h मान लिया, तो जब x का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो h का मान 1 की ओर अग्रसर होगा, और इसको जब हम इस मान को जब यहाँ पर रखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं h की घात 5 - 1 बटे x के स्थान पर लिख देंगे h - 1, और अब ये सूत्र लगने की स्थिति में आ गया है, तो यहाँ पर सूत्र लगाया हमने 5 गुणित h की घात 5 - 1 यानी 5 गुणित 1 की घात 4, क्योंकि h के स्थान पर a के स्थान पर 1 है, जी यहाँ पर a होना चाहिए 5 a की घात 5 - 1, और यहाँ पर a का मान 1 रख दिया और इसको हल किया तो हम लिमिट प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 3x² - x - 10 अपान x² - 4। अब यहाँ पर यदि हम सीधा रखेंगे तो हम प्राप्त कर रहे हैं 0/0, तो हम एक ऐसा उभयनिष्ठ
इसके फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो इसके यदि हमने गुणनखंड ज्ञात किए तो हम प्राप्त कर रहे हैं इसके गुणनखंड होंगे x-2 3x+5 और नीचे गुणनखंड होंगे x+2 x-2। अब चूंकि x 2 की ओर अग्रसर है यानी x 2 के बराबर नहीं है, यानी x-2 0 के बराबर नहीं है, तो हम x-2 से x-2 को कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर जब हमने लिमिट निकाली तो हम लिमिट प्राप्त कर रहे हैं 11/4। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 8 है। इसमें भी हमें इसके फैक्टर करना है। इसके हमने फैक्टर किए x⁴ माइनस 81 के x² - 9 और x² + 9। और ठीक इसी ढंग से हर के भी हमने फैक्टर किए और हर के फैक्टर करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं x-3 2x + 1 और ऊपर जो हमने x² - 9 लिखा था उसको हमने लिख दिया x-3 x + 3। अब हम जो कॉमन फैक्टर है x-3 उसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x-3 इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये यहाँ पर कारण जरूर लिखें कि x-3 0 के बराबर नहीं है। और उसके बाद में इसकी लिमिट रख देंगे हम x के स्थान पर 3 और इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 108/7। ठीक प्रश्न क्रमांक 9 में सीधे सीधे मान आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में इस सूत्र का उपयोग करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n - a⁴n अपान x - a इज इक्वल टू n इंटू a⁴n-1। यहाँ n छपा हुआ नहीं है तो आप उसको ठीक कर लें, n इंटू a⁴n-1। तो इसमें भी हमने क्या किया है, अंश और हर में भाग दिया है और उसके बाद में इसके साथ में लिमिट लगाई है, सूत्र का उपयोग किया है तो ये हो जाएगा 1/3 1 की पावर 1/3 - 1 और इसके साथ में सूत्र का उपयोग किया है अपान में हो जाएगा 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 - 1 और जब हमने इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी हम हल कर सकते हैं और यहाँ पर भी सीधे सीधे सीमा x = 1 रखा और मान प्राप्त कर लिया सीमा का। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देख सकते हैं कि 1/x + 1/2 तो हम एलसीएम लेंगे और इसको सरल किया और चूंकि x -2 की ओर अग्रसर है तो x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद लिमिट रखी तो हम इसका मान प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है sin ax/bx। तो इसको भी सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, a से गुणा करेंगे और a से भाग देंगे। तो यहाँ पर a से गुणा किया और इसको फिर इस रूप में अरेंज किया, sin ax/ax आ जाए और बाकी के कांस्टेंट बाहर आ जाए तो ये a/b और sin ax/ax की लिमिट 1 के बराबर होगी, हम देख चुके हैं और इसका मान हो जाएगा a/b। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 14 है। इसमें भी हमने ax इंटू bx से गुणा किया और उसके बाद में फिर इस ढंग से इसको अरेंज किया, sin ax/ax और bx/sin bx और जो गुणा किया था उसको हमने इस ढंग से लिखा हुआ है। और इसके बाद में जब हमने इसकी लिमिट ली तो हम प्राप्त कर रहे हैं हल करने के बाद इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये a/b ये हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पर हमने x पाई की ओर अग्रसर है यानी x - पाई बराबर h माना और जब x पाई की ओर अग्रसर होता है तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। तो हमारा प्रश्न बदल करके इस रूप में हो गया sin h/πh और sin h/h की लिमिट हो जाएगी 1 तो ये 1/π इंटू 1 बराबर 1/π। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 16 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिमिट रखिए, सीधे सीधे लिमिट रखा जाएगी और उसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस प्रश्न क्रमांक 17 में cos 2x - 1 अपान cos x - 1 तो यहाँ हम सूत्र का उपयोग करेंगे cos 2x 1 - cos 2x बराबर 2 sin² x और इसको सरल करेंगे। देखिए cos 2x - 1 अपान cos x - 1 तो हमने दोनों के चिन्ह बदल दिए तो ये हो गया 1 - cos 2x अपान 1 - cos x।
अब यहाँ पर सूत्र लगाया तो 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सूत्र का उपयोग किया हमने। अब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से गुणा और बाद में अंश को 4/4 से गुणा किया। तो ऐसा करने से हम इसको इस रूप में प्राप्त कर पाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ऊपर एक्स स्क्वायर बाय 4 यानी एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये इसको हमने सूत्र में फिट कर लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपान एक्स, इसको तो हमने ऐसा लिख दिया, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाय 2 अपान साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। और इसकी लिमिट लेंगे तो ये भी 1 आएगी और इसकी भी लिमिट 1 आएगी। तो हल करने पर हम देख रहे हैं 4 गुणित 1 गुणित 1 यानी 4। अगला प्रश्न है ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपान बी साइन एक्स। अब प्रत्येक पद को हमने x से भाग दिया और x से भाग देने के बाद इस रूप में हम देख रहे हैं, x से भाग देने पर ये a बचा और यहाँ पर x से भाग देने पर ये cos x, और नीचे हम देख रहे हैं b इंटू साइन एक्स अपान एक्स। अब इसकी लिमिट ले ली तो ये a और cos x की लिमिट ली तो ये 1 हो जाएगी, और b इंटू साइन एक्स अपान एक्स की लिमिट हो जाएगी b इंटू 1। तो ये सरल करने पर हम देख रहे हैं a प्लस 1 अपान b। इसी ढंग से x इंटू सेक एक्स, एक्स का मान 0 के अग्रसर हो रहा है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और हमें उत्तर प्राप्त हो रही है इसकी लिमिट 0। अगला प्रश्न है साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपान ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। इसको भी हम इस ढंग से अरेंज करें, पहले तो x से भाग देते हैं हर पद को, साइन ए एक्स अपान एक्स प्लस बी एक्स अपान एक्स और ए एक्स अपान एक्स प्लस साइन बी एक्स अपान एक्स, और इसको इस रूप में हल किया हमने। अब a से गुणा किया, a से भाग दिया, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर b से गुणा किया, b से भाग दिया, और जब हमने लिमिट ली तो लिमिट लेने पर हम प्राप्त कर रहे हैं a इंटू 1 और ये b, और इसी तरह से a और b इंटू 1, ये b इंटू 1, और इसको सरल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1। ठीक है, इसी ढंग से इस प्रश्न को देख सकते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हमने साइन कॉस में बदल लिया। साइन कॉस में बदलने के बाद 1 माइनस कॉस एक्स में हमने सूत्र लगाया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स का सूत्र लगाया 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 10 एक्स बाय 2, और 10 एक्स बाय 2 की लिमिट होती है जब एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो एक्स की जगह पर हम 0 रखेंगे और हम प्राप्त कर रहे हैं 0। 10 2x अपान एक्स माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ पर हमने x माइनस पाई बाय 2 को h मान लिया, तो h मानने से जब x पाई बाय 2 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा, और हमारा जो प्रश्न है वो बदल करके इस रूप में हो जाएगा 10 2 पाई बाय 2 प्लस h अपान h, यानी 10 पाई प्लस 2h अपान h, और हम जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा, तो यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया 10 2h अपान h। अब 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया और इसको सूत्र के रूप में फिट कर लिया। सूत्र हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x अपान x बराबर 1, तो यहाँ पर इसका मान तो हो जाएगा 1 और 2 इंटू 1 यानी 2।